अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम अगर आपको एरर आ रहा है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साइन इन एरर रॉन्ग क्रेडेंशियल या ऑलरेडी एग्जिस्ट अकाउंट का जो एरर है ये 15 मार्च से आ रहा है जो 21 मार्च है। इसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं, इसका हल किसी के पास नहीं है। आज की इस वीडियो में जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसे फॉलो करके आप इंशाल्लाह अप्लाई कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको मोटरवे पुलिस के आने वाले टेस्ट के रिलेटेड इस चैनल पे अपडेट्स मिलते रहें। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से कोई भी कैंडिडेट अपने फादर की सीएनआईसी के थ्रू अप्लाई कर सकता है, किन स्टेप्स को उन्हें फॉलो करना है जिसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होगा, जिसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन यानी कंप्लीटली अप्लाई होगा, उसके बाद उसका स्लिप भी अपलोड होगा। तो सिंपल आपने यहाँ पर एनजेपी नेशनल जॉब पोर्टल सर्च करना है, हमारे सामने हम इस पर क्लिक कर देते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन करना है अपने फादर की सीएनआईसी के थ्रू। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको फॉलो करने के बाद किस तरह से आपने अपने सीएनआईसी को वहाँ पर दोबारा एंटर करना है वो आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आपका स्लिप इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड होगा, क्योंकि इन लोगों को खुद भी पता है कि काफ़ी कम उनके पास एप्लीकेशन आए हैं, क्योंकि एरर आ रहा है, काफ़ी कम लोगों ने अप्लाई किया है। तो सिंपल आपने यहाँ पर आना है, आपने साइन अप करना है। मेरा चूंकि पहले से अकाउंट बना हुआ है, मैं साइन इन करने वाला हूँ। तो आपने यहाँ पर साइन अप करना है अपनी सीएनआईसी ईमेल, और ये याद रखिए आपने ईमेल भी नया डालना है और सीएनआईसी भी फादर की डालनी है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमसे कांटेक्ट करें। आपको दो टाइप के ईमेल रिसीव होंगे, एक जो आपको यहाँ से लिंक प्रोवाइड करेगा जहाँ से आपने अपने अकाउंट को रजिस्ट्रेशन यानी एक्टिवेट करना है। यहाँ पर आपको सामने नजर आ रहा है एक्टिवेट माय अकाउंट, और दूसरा जो ईमेल है वो यहाँ पर इस तरह का रिसीव होगा। यहाँ पर आपको कोड नजर आ रहा है, इसको आपने क्लिक करके इस पे क्लिक करके आपने कॉपी करना है, और उसके बाद जो पहले वाला ईमेल आया तो वहाँ पर आपको लिंक पे जो यानी एक्टिवेशन का जो लिंक था वहाँ पर आपने इसे पेस्ट करना है। अगर आपको ये ईमेल रिसीव नहीं हो रहा है, आपको कोई एरर आ रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके लिए ज़रूर अप्लाई करवाएंगे। सो मैं यहाँ पर जल्दी से अपना जो मेरा सीएनआईसी है उसके थ्रू मैं साइन अप होऊंगा और उसके बाद साइन इन होऊंगा, और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपने आगे स्टेप्स को फॉलो करना है। अच्छा, साइन इन होने के बाद सबसे पहले आपने आना है सीवी मैनेजर पे, इस पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर पेंसिल का जो आइकन है इस पे दोबारा आपने क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने पिक्चर अपलोड करनी होती है जिसकी मैक्सिमम साइज 2 MB हो और उससे ज्यादा ना हो। सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम लिखना होता है, उसके बाद आपने लास्ट नेम जो भी आपकी कास्ट के साथ है, जो भी सीएनआईसी में लिखा हो, फर्स्ट और लास्ट दोनों लिखने हैं। फादर का नाम लिखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। अच्छा, अक्सर लोग ये बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पर फादर की सीएनआईसी लिखेंगे तो उसमें सारा डेटा तो फादर का जाएगा, हमारा क्या जाएगा, यानी हमारा तो पता नहीं होगा कि किसने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर सीएनआईसी को नहीं देखा जाता, ये नहीं देखा जाता कि ये सीएनआईसी किसकी है। यहाँ पर नादरा वाला सिस्टम नहीं है कि सीएनआईसी एंटर कर दी और आपकी डेट ऑफ बर्थ देख ली, आपकी यानी बर्थ प्लेस देख ली, और इसके बाद आपकी यहाँ पर रिलीजन क्या है, ये सारा कुछ सीएनआईसी के थ्रू नहीं देखा जाता। अगर सीएनआईसी के थ्रू सारा कुछ देखा जाता तो आपने बस सिंपल एक एप्लीकेशन लिखनी होती है और उसके बाद आपने सीएनआईसी नंबर लिखना होता, या सीएनआईसी की एक कॉपी लिखनी होती है। जैसे हम पंजाब पुलिस में अप्लाई करते हैं, बस सीएनआईसी की एक कॉपी लगा देते हैं, बाकी रिकॉर्ड वो खुद देखते हैं कि इस पे कोई केस है या नहीं है, या कोई और इशू है, या ये सीएनआईसी इसकी है या नहीं है। यहाँ पर वो नहीं देखा जाता, बस एक फॉर्मेलिटी है। सीएनआईसी इसलिए है कि आपका जब स्लिप अपलोड हो तो वहां पर आपकी सीएनआईसी लिखी हो, और जब आप अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड टेस्ट के लिए ले जाते हैं तो स्लिप में जो सीएनआईसी लिखी होती है उसमें और आपकी जो ओरिजिनल सीएनआईसी उसके जो नंबर है उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं, ये देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, अपना सिलेक्ट करना है, एग्जैक्ट आपने जो भी यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी आप देते हैं एग्जैक्ट देने हैं आपने, ठीक हो गया। आपने मेल है फीमेल है सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद मैरिड है अनमैरिड है, नेशनलिटी, और उसके बाद इस्लाम है, जो भी गैर मुस्लिम है आप वो सिलेक्ट करें, जो भी प्रोविंस है वो सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने ड्राइविंग लाइसेंस जिस पोस्ट के लिए, चूंकि जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए मस्ट है, तो यहाँ पर आपने जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपने डालना है। वैसे इसके लिए एलटीवी चल जाएगा, बड़ी गाड़ियों का नहीं चाहिए, तो ये आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद ड्राइविंग की एक्सपायरी क्या है और उसका ड्राइविंग का जो लाइसेंस का जो भी नंबर है वो आपने यहाँ पर लिखना होता है। लेकिन मैं फिलहाल नो कर देता हूँ और मैं आप लोगों को वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर आपने डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है, अगर आप में कोई है, खुदा न खास्ता कोई माजूरी है तो यहाँ पर सिलेक्ट करो, और वो नीचे आपको ऑप्शन दे देंगे कि आप में कोई माजूरी है तो वो यहाँ पर बता दें, ठीक हो गया। आप यहाँ पर हाइट आपने सिलेक्ट करनी है, मेरी 6 फुट है, मैं यहाँ पर 6 फुट 5 इंच जो भी है वो कर देते हैं। यहाँ पर वेट क्या है, मेरी 62 है, जो भी है मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ब्लड ग्रुप क्या है वो सिलेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपने चेस्ट साइज बतानी है जो कि मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर आपने सारा कुछ बताना है, और उसके बाद कोई बीमारी है, कोई खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस है, कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर टीबी वगैरह है, जो भी है, यहाँ पर आपने कोई इन चीज़ों को आपने नहीं चढ़ना, यानी आपकी
डुअल नेशनलिटी है, किसी और मुल्क की भी आपके पास नेशनलिटी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर सेव एंड अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। ये अपडेट हो जाएगा और उसके बाद आपने आना है, चूंकि मैं पहले ही अपडेट कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको एड्रेस नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपका काम शुरू होता है। सबसे पहले आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर बलूचिस्तान और उसके बाद यहाँ पर कोयटा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप चीज़ों को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, खुद से नहीं लिख सकते, वो बस आपको ऑप्शन देते हैं, वही आपने सेलेक्ट करना होता है। लेकिन एड्रेस में आप अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ें डाल सकते हैं, जो भी आपने लिखना हो। आप एक मैसेज भी लिख सकते हैं, आप एक कुछ भी आपने लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब चूंकि मेरा यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हम फेसिंग साइन अप एरर रॉन्ग क्रेडेंशियल। अब मैं यहाँ पर ये लिख चुका हूँ कि मेरा एक एरर है, मैं अपनी CNIC इसलिए नहीं डाली। यहाँ पर मैं अपनी CNIC भी डाल चुका हूँ, माई CNIC। और यहाँ पर पहले जो मैंने CNIC दी थी वो मेरे फादर की थी, जिसके थ्रू मैंने अप्लाई किया है, साइन अप किया है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो मेरा अपना CNIC है। मैं चाहता हूँ कि वो लोग इस पे ज़्यादा फोकस करें। अगर वो मेरे स्लिप में ये CNIC लिखते तो बहुत अच्छे, अगर नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है। मैं जब टेस्ट के लिए जाऊँगा तो मैं उनको बोल सकूँगा कि मेरे ये एरर आ रहा था। अब ये एरर चूंकि सिर्फ मेरा तो नहीं आ रहा था, पूरे पाकिस्तान के लिए, यानी पूरे पाकिस्तान से लोग इस एरर को फेस कर रहे थे। नीचे मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा है, मास्टर कॉलोनी जो भी है, स्ट्रीट वगैरह, और एयरपोर्ट रोड कोयटा। ठीक हो गया। यहाँ पर जो आपने मैंने लिखा है आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं होता या कोई और एरर आपको आ रहा है या आप साइन अप नहीं हो रहा, आपकी न्यू CNIC से भी नहीं हो रहा, तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं करवा दूंगा आपके लिए। लेकिन आपने ये नहीं करना कि अपने ब्रदर की CNIC से या किसी और रिलेटिव की CNIC से आपने रजिस्ट्रेशन कर दी, इस तरह से नहीं होता। आपका कोई ब्लड रिलेशन होना चाहिए उस बंदे के साथ, मदर से भी नहीं होता है, क्योंकि अब जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए फादर का जो भी यानी जो भी उनका इंट्रोडक्शन होता है वो आपसे मांगा जाता है। तो अपने फादर की CNIC से अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपसे नहीं हो रहे तो बार बार ट्राई ना करें, हमसे रब्ता करें, हम आपके लिए करवा देंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। यहाँ पर आप सेव पर क्लिक करो और आप सिंपल अप्लाई कर सकेंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।